जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। और क्लास 6 लेसन नंबर 1 और डेट 19/10/22 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यानी मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है सच तो यह है। क्या होता है? सच तो जैसे कि ये सच तो यह है, सच तो यह है। इसी प्रकार एवरी डे, प्रत्येक दिन, इन एवरी वे, और प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से। क्या है? हर एक तरीके से, प्रत्येक तरीके से, हर तरीके से। दैट लिटल हिल्प वाज ए नेग, हिल्प वाज क्या था? नेग, यानी ये नेग का मतलब होता है किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ जाना। नेग का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ जाना। और इल्प वो छोटा जो जानवर की, इंसान की तरह छोटा सा था वो इल्प। और ये लिटल एंड छोटा सा जो इल्प वो जानवर था, तो वो किसी भी तरह उसके पीछे पड़ जाना। और पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट, पैट्रिक था वो दूसरे दिन से ज़्यादा कार्य, वर्किंग और कार्य, हार्डन और वह हार्ड कठिन, और देन एवर एंड वाज, एवर एंड वाज, एवर एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, ये नेक हो गया। अब ड्रेक, तो पैट्रिक पहले से अधिक कड़ी मेहनत कर रहा था। क्या कर रहा था? पहले से अधिक कड़ी मेहनत कर रहा था, यानी हार्ड वर्कर, यानी कड़ी मेहनत कर रहा था। ड्रैग का मतलब था उबाऊ, बुरा लगने वाला काम। क्या होता है? उबाऊ, बुरा लगने वाला काम। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर लेफ्ट, सो वेरी वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? थका मांदा। क्या होता है? थका मांदा। क्या होता है? थका मांदा। और स्टे अपनी सामान्य से अधिक देरी से सोने जाना। क्या होता है? देरी से सोने जाना। तो इसमें क्या ये बुरा लगने का काम था? वे रात को देर से सोने जाता था। क्या करता था? देर से सोने जाता था। और उसने कभी भी इतनी थकी वादान महसूस नहीं किया। कभी भी उसने थका महसूस नहीं किया। नेवर फेल्ट, फेल्ट है ना महसूस, सो हैवी, उसने कभी भी थका मांदा महसूस नहीं किया। वाज गोइंग टू स्कूल, वाज गोइंग, वाज का था गोइंग, जा रहा था, और स्कूल विथ ए हीज आइज फफ्ट, फफ्ट का मतलब है लाल, बेरली, बेरली मतलब लाल थकी हुई, और फफ्ट का मतलब सूज जाना। फफ्ट का मतलब क्या होता है? सूज जाना, यानी जब भी वो स्कूल जाता था उसकी आंखें कैसी होती थी? लाल और थकी हुई। कैसी होती थी? लाल और थकी सी होती थी। इन कहने का मतलब थकी हुई आंखों से ही वो विद्यालय जाया करता था। नेक्स्ट चैप्टर आए 8। फाइनली द लास्ट डे, फाइनली क्या है? फाइनली का मतलब आखिरकार या अंत में। फाइनल मतलब क्या होता है? आखिर या अंत में है। लास्ट डे, लास्ट अंतिम, क्या होता है? लास्ट यानी आखिरी। डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरी दिन जब स्कूल पहुंचा, क्या हुआ था? आखिरी दिन, अंतिम दिन, आखिरी विद्यालय का अंतिम दिन ही आ गया था। क्या था? अराइव्ड एंड, यानी विद्यालय का आखिरी दिन ही आ गया था। द एल्फ वाज फ्री टू गो, और वो जो छोटा जानवर था, इंसान था छोटे रूप में, वो जाने के लिए स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? छोटा प्राणी जाने के लिए स्वतंत्र था या स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। एज फॉर होमवर्क, वो अपने गृह कार्य के लिए, किसके लिए? गृह कार्य के लिए क्या हो गया? स्वतंत्र। अब कोई गृह कार्य शेष नहीं रहा, इसलिए एज फॉर होमवर्क यानी गृह कार्य के लिए वो स्वतंत्र हो गया।
यानी कोई गृह कार्य नहीं रहा। देर वॉज नो मोर, अब उनके पास इतना ज़्यादा काम नहीं था। सो ही क्यूटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट ऑफ बैक डोर। क्या है? क्यूटली कुछ शांतिपूर्वक, क्योंकि क्या होता है? शांति। और स्लेली कपट पूर्ण, कपट पूर्ण। और स्लिप आउट यानी आसानी से, यानी निकल जाना। स्लिप आउट का मतलब क्या होता है? आसानी से निकल जाना। बैक डोर पीछे की दरवाजे। क्या होता है बैक डोर मतलब? पीछे का दरवाजा। क्या होता है बैक डोर मतलब? पीछे का दरवाजा। यानी करे का कोई करे का शेष नहीं, इसलिए शांतिपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से पीछे के दरवाजे से आसानी से वो निकल जाता है। कौन? एल्फ है, यानी जो छोटा जादूगर टाइप का इंसान था, वो पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। चैप्टर नंबर 9। पेट्री गोट हिज क्लासमेट्स। पेट्रिक्स गोट पाता है हिज क्लास, अपनी क्लास में प्रथम ग्रेड मिला या प्रथम ग्रेड पाता है। पहला ए ग्रेड मिलता है। क्या मिलता है उसको? ए ग्रेड मिलता है। किसमें? कक्षा में। और वेज अमेज्ड हिज टीचर्स स्माइल एंड वेज फुल द प्रेसेस। क्या होता है? उनके स्माइल यानी हंसते हैं और उस पर क्या करते हैं? आश्चर्य करते हैं। क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं और प्रशंसा भर के। और क्या गई? प्रशंसा सबको हो गई। एंड फुल द प्रेस, उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके क्या? उनके माता पिता भी। हिज पेरेंट्स उनके माता पिता भी। क्या? माता पिता भी उनकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। There wondered that his happened to Patrick. Wondered मतलब आश्चर्यचकित। क्या होता है? आश्चर्यचकित। wondered का मतलब क्या होता है? आश्चर्य हुआ या आश्चर्य होना। और हैपन का मतलब घटित होना। और मॉडल एंड आदर्श। मॉडल मतलब क्या होता है? आर्डर। और किड यानी बच्चा। मॉडल मतलब क्या होता है? आदर्श। Happened Patrick's, he was now the model kid and cleaned his room and did his chores, was cheerful, never rude, he had development wall, new attitude. New attitude. Attitude का मतलब होता है दृष्टिकोण। एटीट्यूड मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। और डेवलप का मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास। और होल यानी सारे। क्या होता है? होल यानी सारे। पूर्ण है। क्या होता है? पूर्ण। एंड लाइक, और नेवर है ना कभी नहीं। कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है नेवर का मतलब? कभी नहीं। और रूड, रूड का मतलब होता है अशिष्ट। अशिष्ट क्या होता है? अशिष्ट। और चीरफुल, चीर मतलब खुश मिजाज। चीरफुल का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। क्या होता है? खुश मिजाज। इसी प्रकार से उनको सबको आश्चर्य होता है। ही वॉज नाउ द मॉडल, वो अभी एक आदर्श बच्चा हो गया। क्या हो गया? आदर्श हो गया। किड क्लीन्ड एंड हिज रूम। किड क्लीन हिज रूम। अब अपना कमरा साफ करता था और अपना क्या करता था? साफ करता था। किड्स क्लीन्स हिज रूम, अपना कमरा साफ करता था। एंड डिड हिज चोर्स। क्या होता है? डिड हिज चोर्स ने अरुचिकर परंतु अनिवार्य कार्य। जो अरुचिकर कार्य थे, लेकिन क्या थे? अनिवार्य कार्य। क्या था? अरुचिकर जो अनिवार्य थे। वाज के चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। क्या था? खुश मिजाज। खुश मिजाजी के साथ में, यानी खुश मिजाजी के अपने रुचिकर कार्य करता था। खुश मिजाज था। क्या था? खुश मिजाज। और कभी भी एसिस्ट, कभी भी
नेवर रूड, रूड का एसिस्ट, कभी भी एसिस्ट नहीं बना। लाइक एंड हीज हेड डेवलप होल न्यू एटीट्यूड, न्यू एटीट्यूड, कभी एसिस्ट नहीं बना जैसे उसने एक पूरा नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया। क्या कर लिया? एक नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया। यानी एटीट्यूड मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। इस पाठ को आप पढ़ेंगे